घटाना। इससे पहले हमने पढ़ा था भिन्न का जोड़। इससे पहले हमने क्या सीखा था? भिन्न का जोड़, यानी कि 1/2 में अगर हम 1/4 को जोड़ते हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले या तो हम इनको क्या करेंगे कि इन्हें हम समान हर में ले आएंगे। तो समान हर में लाएंगे तो एक तो सबसे पहला तरीका है कि हम समतुल्य भिन्न निकालें, और दूसरा तरीका है कि लघुत्तम समवर्ती निकालें। समतुल्य भिन्न निकालने से क्या होता है? समतुल्य भिन्न, तो इसका समतुल्य भिन्न निकालिए और इसका समतुल्य भिन्न निकालिए। दोनों का समतुल्य भिन्न निकालने के बाद हम क्या करेंगे? इन्हें प्लस कर देंगे। अगर आपको इसे देखना है तो आप पीछे वाले वीडियो में देख लीजिएगा। अब देखिए हम माइनस करेंगे। हम माइनस करने जा रहे हैं तो हमारे पास है, अब यहाँ पे 4/5 में हम माइनस कर रहे हैं 2/3 को। 4/5 में हम माइनस करेंगे किसको? 2/3 को। तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ भी इसके पास हर जो है असमान है। असमान मतलब यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ है 5, यहाँ पे है 3, यानी कि हर क्या है? असमान है। हर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर अगर सेम रहता है, डिनोमिनेटर सेम रहता है तो हम बहुत ही आसानी से उसको माइनस प्लस जो भी करना है कर देते हैं। लेकिन जब डिनोमिनेटर या फिर हर असमान हो तो हमें क्या करना पड़ता है? या तो हम तुल्य भिन्न निकाल लें, या फिर हम क्या करेंगे? उसका हम एलसीएम निकाल के प्लस करेंगे। अब यहाँ माइनस है तो माइनस करेंगे। अब यहाँ देखिए 4/5 का तुल्य भिन्न निकालते हैं। देखिए एक और तरीका होता है, जब सिर्फ दो ही है हमारे पास, सिर्फ कितना है? 2 ही नंबर है। 4/5 है और 4/5 में माइनस करना है 2/3। तो एक और तरीका है, इसको क्या कीजिएगा? जब 2 ही रहेंगे तभी ये तरीका अप्लाई कीजिएगा। 5 में 3 से गुना कर दीजिए। 5 में 3 से गुना कर दिए तो हमारा आ गया 15। 15 क्या हो जाएगा? एलसीएम होगा। अब देखिए एलसीएम भी निकाल के आपको बताती हूँ। 5/3। अब यह दोनों है अभाज्य संख्याएं, तो दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो जब ऐसे में क्या करना है? दोनों जो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि गुना कर देते हैं। तो 3 × 5 बराबर हो गया 15। तो यही 15 हमने यहाँ लिख दिया है, ये हो गया 15। ओके। अब इस 5 से 15 में भाग दीजिए तो क्या होगा? 5 दिए 3 बार में लगेगा, और 3 बार में लगेगा तो ऊपर में 3 से गुना कर दीजिए तो हो गया 3 × 4। अब माइनस करना है तो माइनस कर देंगे, ये इसे ब्रैकेट में डाल दिए। अब यहाँ 3 से 5 15 में भाग दीजिए तो क्या होगा? 5 बार में लगेगा कि 3 पंचे 15। अब यहाँ पे 5 से गुना कर दिए हम दोनों में तो हमारा हो गया। अब इसको भी हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब ब्रैकेट का काम पहले करेंगे, तो यहाँ 3 × 4 हुआ तो 4 से 12 में माइनस करेंगे, 5 × 10। अब ये हो गया 15। ओके चलिए अब यहाँ देखिए, अब इसे हम माइनस कर देते हैं। 12 में 10 गया तो क्या हो गया हमारा? 2/15। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2/15। ठीक है। इस 4/5 में से हमने माइनस किया 2/3। तो हमने क्या आंसर पाया? 2/15। 2/15। अब चलिए एक दूसरा और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम 3/4 में माइनस करते हैं 6/7 को। 6/7। ठीक है। 3/4 में हम माइनस करते हैं 6/7 को, या फिर हम 6/7 में माइनस करते हैं 3/4। आप अपने से कोई भी नंबर को रख के माइनस करते रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे ये अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, तो इसको फिर आप ऐसे ही कर लीजिए। 7 चौक 28। क्या होगा? 28। इन दोनों को एलसीएम निकालेंगे तो ये देखिए, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को एक ही साथ भाग देते हैं। अब यहाँ पे हमारा 2 से तो 7 में भाग लग जाएगा, 4 में भाग लगेगा, लेकिन 7 में भाग नहीं लगेगा। यहाँ देखिए, इस 7 से भाग दिए, ये 1 आए। अब 2 दूना 4, 4 सत्ते 28, तो यहाँ 28 हो गया। हमने इसे पहले ही लिख दिया है। ठीक है। अब यहाँ 28 7 से 28 में भाग दीजिए तो 4 आएगा।
7 से 28 में भाग, क्योंकि ये दोनों में गुना कर दिए तो 28, जब 7 से भाग देंगे इसमें तो ये भागफल आएगा, और इससे भाग देंगे इसमें तो ये क्या होगा, ये भागफल आएगा। तो 7 जब 28 हुआ, 4 गुना 6 हो गया, माइनस कर देंगे। अब 4 में 28 से भाग देंगे तो क्या होगा, 7, 7 गुना क्या होगा, 3। अब इसको डिवाइड कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए, 6 चौक क्या होगा, 24, 6 चौक 24, माइनस करेंगे 7 21, यहाँ पे 28 हो गया। तो हमने क्या किया, 24 में से 21 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 3, और यहाँ हो गया 28। तो 3/28 क्या होगा आंसर इसका, 3/28। यानी कि जब आप माइनस कीजिएगा तो सबसे पहले, अब इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, ये तो एलसीएम वाला है। अब आपको कहिएगा कि मुझे एलसीएम नहीं आता है, तो आप क्या कीजिएगा ना, इसको क्या करिएगा, इसके हर को समान कर लीजिएगा। हर को समान करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग तुल्य भिन्न निकालेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे 6/7 है, तो इसका तुल्य भिन्न कैसे निकालेंगे। मैंने बोला था तुल्य भिन्न निकालने के लिए, आपको पिछले वीडियो में बताई हो, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। ओके, देख लीजिएगा क्या करना है। इसमें एक ही नंबर से ऊपर नीचे भाग देना रहता है। तो 6 दूना 12, 7 दूना 14। तो अब भाग देंगे तो ये इसका टेबल ऊपर बनते जाएगा और नीचे के इसका टेबल। तो 6 दूना 12, 3 से 6 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 18 और 7 21। अब 6 24 और 7 28, फिर 6 बचे 30 और 7 बचे 35, और आगे जाइए 6, फिर क्या होगा, फिर हम 6 बचे 30 हो गया, 6 6 36 और 7 7 6 42। हम बस जहां तक 1 2 3 4 5 6 तक मिलाते हैं। अब यहाँ तक हम 3/4 का तुल्य भिन्न निकालते हैं, तो ऐसे ही हम कर लेंगे। अगर इसमें भी देखिए 3/4 में ऊपर 2 × 2 हो गया, 3 दूना 6 और 4 दूना 8, 6 3 3 दूना 6, 3 तिये 9, 4 और 4 तिये 12, फिर होगा 3 चौक 12 और 4 चौक 16, 3 3 पंचे, देखिए 3 चौक 12 हो गया, 3 पंचे 15 और 4 पंचे 20 और 3 छक 18 और ये हो गया 4 छक 24। अब यहाँ देखिए कौन, दोनों में हम देखेंगे कि कौन कहाँ पे इन दोनों का हर समान है। तो यहाँ 14 है, यहाँ पे 14 नहीं है, यहाँ 21 है, यहाँ 21 नहीं है, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे अभी तक 28 नहीं है, लेकिन 4 सत्ते 28 होता है, इसीलिए हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। 4 छक 24, 10 सत्ते 28 हो गया और 3 सत्ते 21। यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए इसके पास है 24/28 और यहाँ पे क्या है 21/28, 21/28। अब इन दोनों में क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो देखिए 6/7 के बदले हम इसका जो तुल्य भिन्न है उसको लिखेंगे। 6/7 के बदले हम लिखते हैं 24/28 और माइनस, और 3/4 के बदले हम 21/28 लिखेंगे। ओके, अब हम उसको माइनस कर देंगे। तो कैसे माइनस करेंगे, देखिए इसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, क्या इसके ऊपर में करते हैं। अब यहाँ माइनस किए तो ये हो गया 28 और ये 24 माइनस 21, तो हो गया हमारा 3/28, 3/28 जो हमारा अभी उत्तर आया था। तो आप दोनों तरीके में से जो आपको आसान लगता है, या तो आप तुल्य भिन्न निकाल लीजिए, या फिर आप क्या करिए, उसका लघुत्तम समावर्ती निकाल के आप घटाना सीख लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए हम दूसरा देखते हैं, मिश्र भिन्न क्या होता है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। हमने इससे पहले देखा था कि मिश्र भिन्न क्या होता है। हमने देखा था सम भिन्न, विषम भिन्न, और हमने देखा था मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न मतलब 1 सही 1/2। अगर इस प्रकार लिखा रहे तो इसे क्या बोलेंगे, 1 सही 1/2। अब इसको ये जब ये इसका मतलब होता है, ये ए जो ए है 1,
ये पूरा पूरा नंबर है, मतलब अगर इसका डायग्राम बनाना है तो ये पूरा बन जाएगा, ठीक है। और इसका हाफ, तो इसका डायग्राम भी बनाए इस प्रकार। ये देखिए, ये जो कलर्ड पार्ट है उसका हम डायग्राम बनाए हैं। मतलब आपने कभी रोटी खाई होगी तो एक रोटी खाया होगा, फिर कोई सब्जी अच्छी लगती है या फिर कुछ खाना और खाने का मन करता है, भूख ज्यादा जोर से लगी होती है, तो हम क्या करते हैं, आधा रोटी और खा लेते हैं। तो एक रोटी और आधा रोटी, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे पढ़ा जाता है एक सही 1/2, या फिर उसको इंग्लिश में बोलते हैं 1/1/2, 1/1/2। अब चलिए, ये हो गया, ये हुआ इसका डायग्राम हुआ, तो इसको समझ में आ गया कि इसे कहा जाता है एक सही। एक सही मतलब एक पूरा पूरा है, और एक सही 1/2, ये हमारा हो गया 1/2, एक सही 1/2। अब चलिए, ये मिश्र भिन्न है, ये मिश्र भिन्न है। अब इसको किस प्रकार हम, जब ऐसे रहा जाए और मान लीजिए कि यहाँ पे आपको 3/, ऐसे नंबर है, ठीक है। तो आप इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, मिश्र भिन्न का अगर जोड़ दिया रहेगा तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे। तो इसको हमको पहले क्या करना रहता है कि इसे विषम भिन्न में ले जाते हैं, इसे क्या करते हैं, विषम भिन्न में ले जाते हैं। तो देखिए, पहले हम इसको, हम बारी बारी से इसको सॉल्व करेंगे। 1 सही 1/2 को हम क्या करेंगे, 2 से इसमें गुना कर दीजिएगा। क्या करिएगा, जो नीचे हर है, हर में जो सही में नंबर है, पूरा पूरा नंबर है, उसे गुना करिए। 2 गुना 1, और जो जो हमारा अंश है उसे जोड़ देना है, तो हमारा हो जाएगा 2। तो ये क्या हो गया, 2 गुना 1 बराबर होगा 2, और 2 में 1 जुड़ा तो 3/2। ये क्या हो गया, 3/2। ये हो गया विषम भिन्न। अब वैसे ही हम 3/5 लिखें, तो ये देखिए 5 दिए 15, क्या करेंगे, 5 गुना 3, इस प्रकार जोड़ देंगे 3, और हमारा हो गया 5। तो हो गया 5 दिए 15, 16 17 18, 18/5। क्या हो गया, 18/5। जो हर है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, हर हमेशा अपने ही प्लेस पे रहता है। कहा जाए तो हर भिन्न का राजा होता है, वो कभी अपना जगह चेंज नहीं करता, वो जहां जैसे बैठा है वैसे ही बैठा रहता है, ठीक है। अब प्लीज, हर कोई अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन राजा क्या है, अपने पोजीशन को छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पे हर क्या होता है, वो राजा होता है। वो मिश्र भिन्न में भी जहां रहता है हर में, वहीं पे रहता है, और जब विषम भिन्न में उसे चेंज करते हैं फिर भी वैसे ही रहता है। अब इसके बदले हम क्या लिखेंगे, 3/2। क्या लिखेंगे, 3/2, और इसके लिए हम यूज करेंगे 18/5, सॉरी 18/5। अब देखिए हम जोड़ कैसे करेंगे, तो हम उसी प्रकार करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है, तो दोनों को गुना कर लीजिए, तो हो जाएगा हमारा 5 गुना 10, 10 हो गया। अब 2 से 10 में डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 से गुना कर दीजिए 3 में, इससे इस अंक में डिवाइड करेंगे, ठीक है। इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आएगा, ओके। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं तो 10 आया है। तो जब 2 से 10 में भाग देंगे तो 2 2 पंचे 10 हुआ ना, तो ये 5 से जो नंबर आता है उससे ऊपर में जो अंश है उससे गुना कर दिए, ये हो गया। अब जो 5 से 10 में भाग दीजिए तो क्या होगा, 5 गुना 10, तो 2 से गुना करेंगे हम यहाँ 18 को, ओके। अब चलिए, तो 5 दिए 15 हो गया, 15 में प्लस करेंगे, 18 दूनी क्या होता है, 36/10, ओके। अब ये 6 5 11 हो गया, 11 का 1 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो हमारा हो गया 51/10, 51/10, 51/10 हमारा आंसर आ गया। तो हमने एक मिश्र भिन्न को पहले विषम भिन्न में बदला, इस मिश्र भिन्न को क्या में बदला, पहले विषम भिन्न में बदला, और उसके बाद विषम भिन्न में बदलने के बाद हमने उसे क्या किया, कैलकुलेट किया। अब यहाँ देखिए, इसका उत्तर भी विषम भिन्न में आ रहा है। जब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, जब अंश बड़ा हो और हर छोटा रहता है तो वो क्या होता है, विषम भिन्न में होता है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे विषम भिन्न से